जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में वर्ण, वर्णमाला और इनसे संबंधित मात्राएं के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी व्याकरण में देखते हैं कि वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या, इससे रिलेटेड जानते हैं। आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आप आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, वर्ण के जानना होगा। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों, आपको वर्ण जानना होगा। तो वर्ण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए देखिए, ये आप किसी भी भाषा को, क्या जी, किसी भी भाषा को जो बोलते हैं उसका जो आपका छोटी इकाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ण। जैसे बोलेंगे कि कमल, तो कमल का सबसे छोटा इकाई क्या हो जाएगा, क। यही आपका क्या है जी, वर्ण है। बोलेगा चाहत, चाहत में क्या है, सबसे छोटी इकाई आपका क्या हो गया, च। तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण। तो क्या कहेंगे हम लोग, वर्ण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या जी, बोलेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई को, क्या जी मेरे प्यारे बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, क हो गया, च हो गया, ट हो गया, अ हो गया, ई हो गया आदि। ये सब मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आपका वर्ण है। क्या है जी बाबू, वर्ण है। ये सारा आपका वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे जी, वर्ण कहते हैं। तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको पूछता है वर्णमाला। क्या जी, वर्णमाला। क्या पहले आप वर्णमाला लिखिए या वर्णमाला। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है वर्णमाला, वर्णमाला क्या होगा अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए, वर्ण का माला। क्या जी, वर्ण का माला, ये आपका क्या होगा, वर्णमाला। जैसे आप एक माला बनाते हैं तो उसमें क्या होता है जी, फूल, एक फूल का ही माला बनाइए तो आपका बहुत सारा फूल रहेगा उसमें, या अलग अलग प्रकार के फूल से भी आप माला बना सकते हैं। तो वर्ण का माला मतलब वर्ण का क्या होगा जी, वर्णमाला, उसी को क्या बोलेंगे, वर्णमाला। तो एक नहीं होगा उसमें माला में, क्या एक फूल से माला बनेंगे, हम बोले नहीं सर जी, एक फूल से माला नहीं बनता है, तो माला बनाने के लिए बहुत फूल चाहिए। तो उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों वर्णमाला तभी कहेंगे जब वर्ण ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या जी, वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगा जी, तो बोलेंगे वर्णों के समूह को, क्या जी, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या जी, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। कितनी होती है, बोले हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी, 52 होती है। तो हम लोग देखेंगे कि वह वर्ण कौन कौन सा 52। तो स्टार देके हम लोग लिखेंगे, क्या जी, हिंदी वर्णमाला में क्या लिखेंगे, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, क्या मेरे प्यारे बच्चों, वर्णों की कुल संख्या सर जी क्या होता है, तो बोलेंगे 52 होता है। कितना होता है जी, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होता है, 52 होता है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये तो आपका तो 52 वर्ण कौन कौन सा होगा, तो हम लोग देखेंगे कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये सब मिलके आपको संयुक्ता अक्षर, ये सब मिलके क्या मिलेगा, 52 वर्ण बनेगा।
तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूछेगा कि स्वर वर्ण, क्या मेरे प्यारे बच्चों, स्वर वर्ण, क्या पूछेगा आपको, स्वर वर्ण पूछेगा। सर बच्चों कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वर वर्ण जानते हैं तो वह वर्ण जिसका उच्चारण जानते हैं किसी के सहायता से नहीं होगा। किसी के सहायता का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके साथ में काम करने वाला कोई और है, चाहिए आपका दोस्त रहे, तो वो आपका क्या हुआ जी, सहायता करने वाला। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको साथ दे रहा है तो वो सहायता हुआ। तो लेकिन स्वर वर्ण जानते हैं ये इसको कोई सहारा नहीं दे, ये स्वतंत्र होता है। क्या जी, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब स्वतंत्र का मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्वर वर्ण बोलेंगे। तो परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, वह वर्ण जो क्या हो, स्वतंत्र हो। क्या जी, वह वर्ण जो स्वतंत्र हो उसी को आप हम लोग क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, वह वर्ण जो स्वतंत्र हो, क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्र हो। वह वर्ण जो स्वतंत्र हो उसे आप क्या कहेंगे, बोलेंगे सर जी उसको हम लोग स्वर वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वह वर्ण जो स्वतंत्र हो उसको क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या, किसकी मेरे प्यारे बच्चों, स्वर वर्णों की कुल संख्या, इसकी कुल संख्या 11 होती है। कितनी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी कुल संख्या 11। कोई बोलेंगे जी 13 होता है, तो बताएंगे हम 13 कैसे नहीं होगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको कोई बोल सकता है कि 13 ही होगा, आप बोलिए कैसे नहीं। तो लिखेंगे यहाँ इसकी कुल संख्या क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे 11 होती है। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 11। अब बोलेंगे स्वर वर्ण कौन कौन सा है, तो आइए दिखाते चलिए। जैसे अ, बोलिए मेरे साथ, अ, फिर आ, क्या जी, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। ये सारा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आपका स्वर वर्ण है। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपको पढ़ रहा हूँ। क्या जी, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। ये सारा आपका क्या हुआ जी, स्वर वर्ण। मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं हम लोग के यहाँ क्या जी, इसको क्या पढ़ा जाता है, ओ। क्या जी, अ को पढ़ा जाता है ओ। तो ओ आपका क्या है, गलत है, क्योंकि ओ कौन सा होगा, ये वाला आपका ओ होगा। और हम लोग पढ़ते हैं कोई गांव में क्या जी, इसको ओ, तो ओ आ नहीं होता, और इसको पढ़ते हैं हर्षई और दुर्गई, और इसको पढ़ते हैं हर्षऊ दुर्गऊ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका पढ़ना गलत है, क्योंकि हर्षई नहीं होता, न ही दुर्गई होता, न ही हर्षऊ होता, न ही दुर्गऊ होता। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि सर जी इसको ओ नहीं पढ़ेंगे, इसको अ पढ़ते हैं। क्या जी, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अ। ओ का किसको पढ़ते हैं, तो आपको बताएं, ओ आपका ये हुआ। ठीक है, ओ आपका ये हुआ, और ये क्या हुआ जी, अ हुआ। ठीक है, और इसको हर्षई नहीं पढ़ेंगे। क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसको हर्षई नहीं पढ़ते, बोलो इसको पढ़ेंगे ई। क्या जी, ई। जैसे आप कहीं लिखा रहे इमली, ई माँ लदर गिल्ली, इमली, अगर इसमें पढ़िए, अगर इसको हर्षई पढ़ेंगे तो हर्षई माँ लदर गिल्ली ऐसे पढ़ेंगे, हर्षमली, तो ये आपका गलत है। तो वही हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको ई माँ लदर गिल्ली। तो यहाँ पे अगर ई पढ़ेंगे तो यहाँ पे हर्षई क्यों पढ़ेंगे, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे ई और इसको पढ़ेंगे ई। ठीक है, इसी को भी। अब बोलेंगे सर जी कैसे फ़र्क पता चले, देखिए इसको बोलते हैं बड़ी ई और इसको क्या बोलते हैं, छोटी ई। क्या जी, इसको बोलेंगे बड़ी ई और इसको क्या बोलेंगे, छोटी ई। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों ऊ और ऊ, थोड़ा सा देखिए, ये हो गया छोटी और ये हो गया क्या, बड़ी। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका छोटी ऊ और ये आपका क्या हो गया, बड़ी ऊ। तो ये आपका तो अलग अलग ही है, री, ए, ओ। तो स्वर वर्णों की कुल संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ, 11। ठीक है,
अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे अगले वीडियो में व्यंजन वर्ण, ठीक है, संयुक्ताक्षर, ये सब के बारे में। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।